मॉर्निंग, मैं अजीत साहब आज आप लोगों को मैं संज्ञा बताने जा रहा हूं, जो कि यह संज्ञा किसी भी एग्जाम में 5 नंबर के सवाल आते हैं। मैं 100% गारंटी देता हूं कि 5 से 5 नंबर आप लोगों को कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्जाम में सही सही इसका आंसर आ सकता है और आप लोग बना सकते हैं। जैसे कि संज्ञा किसे कहते हैं, पहला है कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के भाव के नाम को जो सब सूचित करते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे दशरथ अयोध्या के राजा थे, जैसे दशरथ अयोध्या के राजा थे, ठीक है। दशरथ अयोध्या के राजा थे। दशरथ अयोध्या के राजा थे ना। इसमें अयोध्या और दशरथ ये जो है सो संज्ञा का उदाहरण है। इसमें किसी प्राणी है, वस्तु है, स्थान है। राजा दशरथ प्राणी है ना। अयोध्या एक स्थान है, जगह का नाम है। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। तब इसमें आता है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अरे जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा शब्द से जाति के सभी प्राणी या पदार्थों का बोध होता है, यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी भी जाति के प्राणी, वस्तु या पदार्थ का पूरे बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि नदी पहाड़ या झील से निकलती है, नदी पहाड़ या झील से निकलती है, झील से निकलती है। तो इसमें पहाड़, झील, नदी ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पूरे जाति भर के बोध होता है और जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे इसमें मान लीजिए पूरे जाति का बोध हो रहा है, पहाड़, नदी, झील, या जातिवाचक संज्ञा है। अब दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष प्राणी का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, चरितमानस की रचना की। इसमें तुलसीदास और रामचरितमानस है ना। तुलसीदास जी जो है खास व्यक्ति हैं जो कि रामचरितमानस की रचना की, ये भी खास है। रामचरितमानस विशेष है। जैसे इसमें होता है और कि ताजमहल आगरा में जमुना के किनारे है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। और कहाँ पे? जमुना के किनारे है। तो आगरा और जमुना जो है सो खास स्थान हुआ और खास एक जगह हो गया जमुना। आगरा हुआ विशेष स्थान जो कि एक बना हुआ है ताजमहल, आगरा में है। यह जो हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। उदाहरण में आप लोग जैसे इसमें देखे अभी
कि तुलसीदास जी रामचरितमानस, जो हुआ रामचरितमानस, ताजमहल, आगरा, एक खास व्यक्ति और स्थान का बोध हुआ। अब तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा शब्द से प्राणी या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से पूरे प्राणी या वस्तुओं के समूह का पूरा बोध होता है, वह जो है सो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि इस कक्षा में 40 लड़के हैं, इस कक्षा में 40 लड़के हैं, इस कक्षा में 40 लड़के हैं, लड़के हैं, तो कक्षा जो हुआ समूहवाचक संज्ञा हुआ, यानी पूरा समूह हुआ, है ना। दूसरा हुआ कि सेना के 3 अंग हैं, सेना के 3 अंग हैं, तो सेना जो हुआ समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हुआ। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, केला का जो पूरा बनता है गुच्छा, मान लीजिए किसी भी चीज का हो, फूल का गुच्छा हो, तो वह जो होता है सो समूहवाचक संज्ञा में आता है। गुच्छा है, सभा है, भीड़ है, कक्षा है, यह जो है सो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसमें चौथा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा, तो एक विधि से बोल सकते हैं कि जिसकी नाप तोल की जा सके, यानी किसी भी वस्तु का नाप तोल की जा सके, वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे जिसे द्रव के नाम का बोध हो, अर्थात जिसकी नाप तोल की जा सके, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जिसकी द्रव का बोध हो, अर्थात जिसका नाप तोल की जा सके, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे चावल गेहूं के भाव बढ़ गए हैं, चावल गेहूं के भाव बढ़ गए हैं, भाव बढ़ गए हैं, बढ़ गए हैं। इसमें चावल गेहूं जो है सो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हुआ। इसको हम नाप सकते हैं और तौल सकते हैं। जैसे पानी है, घी है, दूध है, यह द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पांचवा हुआ भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा, इसका जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का गुण, दशा, व्यापार या भाव की नाम का सूचित होता है, यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी को गुण, दशा, भाव, व्यापार आदि के भाव का नाम सूचित होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, जवानी, लड़कपन, अर्थात कह सकते हैं कि जिसको हम देख सकते हैं, केवल न छू सकते हैं, न अनुभव कर सकते हैं, वह भाववाचक संज्ञा है। यानी केवल उसको देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, न तोड़ सकते हैं, न नाप सकते हैं। जैसे कि लड़कपन, लड़कपन, बुढ़ापा, जवानी, ये जो है सो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। थैंक यू, धन्यवाद।